हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में है इकोनॉमिक जोन का पिकअप ट्रक। अब महिंद्रा की हालांकि एकमात्र प्रोडक्ट है जो सीएनजी में भी आता है और इसका नाम है मैक्स सिटी। हालांकि मैक्स सिटी के वेरिएंट्स काफी अलग हैं, आप इसको डीजल ऑप्शन में भी खरीद सकते हो, जिनमें से मैक्स सिटी एलएक्स, VXI और एक MD करके भी आता है। लेकिन आप अगर सीएनजी में खरीदना चाहते हो तो आपके पास में वेरिएंट्स केवल एक ही है, यानी कि LX, और LX है उसका बेस वेरिएंट। LX और VXI में अंतर तो काफी है, लेकिन आज हम LX को समझेंगे क्योंकि ये सीएनजी में आता है। अब आप अगर कंसिडर करना चाहते हो सीएनजी में, क्योंकि सीएनजी जो है वो प्राइस एफिशिएंट है, माइलेज आपको अच्छा ऑफर करती है, तो लोग इसके तरफ भी जो है वो झुकते हैं। हालांकि अगर मैं इसके क्रॉस कंपटीशन को एग्जामिन करूं तो अशोक लेलैंड का दोस्त जो कि आपको सीएनजी में ऑफर होगा, और इंट्रा जो कि टाटा का प्रोडक्ट है वो भी सीएनजी में ऑफर होता है। इंट्रा मेरे नॉलेज में 1 टन पे जो है वो पास है, ये 1.3 टन पे पास है। अगर आप सीएनजी में खरीदना चाहते हो 1.3 टन तो इसकी कॉस्टिंग आएगी 8,25,000 रुपीज एक्स शोरूम। लेकिन अगर आप 1.5 या 1.7 लेना चाहते हो तो वो सीएनजी में अवेलेबल नहीं है एक्चुअली। एनीवे, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो, और जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब। गाइस, अगर हम सिटी एलएक्स के बारे में बात करें तो अगर आप फ्रंट प्रोफाइल से देखोगे तो ये एलएक्स डीजल जैसा ही नजर आता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बदलाव कुछ नहीं है। बदलाव जो है वो मैकेनिकल्स के अंदर है, यानी कि अंदर है। सबसे पहले क्विक वॉक राउंड की तरफ आपको लेके चलता हूं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये महिंद्रा इंस्पायर्ड ग्रिल ही देखने को नजर आएगी। उसके अंदर सिल्वर एलिमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं कंसिडर किए हैं महिंद्रा ने, और बड़ा सा लोगो महिंद्रा का जो है वो यहाँ पे नजर आने वाला है। अगर आप इस तरफ चलें तो हेडलाइट यूनिट पर भी 2 पार्ट दिए गए हैं, एक बैरल का पार्ट है, एक क्लियर लैंप का पार्ट है, प्लस एक टर्न इंडिकेटर भी आपको ऑफर किया गया है। एक ना फॉक्स पोर्शन ये वाला भी रखा गया है। अगर आप VXI खरीदते हो यानी कि डीजल वेरिएंट खरीदते हो तो आपको यहाँ पे कॉर्नरिंग लैंप या कॉर्नरिंग असिस्टेंस का भी ऑप्शन ऑफर होगा। यानी कि जब भी आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे विजिबिलिटी थोड़ी कम है और आपको स्टीयर करना है लेफ्ट या राइट, तो एक एक्स्ट्रा बल्ब भी जो है वो यहाँ पे ऑफर किया जाता है। बट सैडली सिटी के सीएनजी वर्जन में वो नहीं आता है। नीचे चलेंगे तो आपके पास में फॉग लैंप यहाँ पर है, आप चाहें तो आफ्टर मार्केट या कंपनी फिटमेंट के साथ में यहाँ पर लगवा सकते हैं। नीचे भी बड़ा सा एयर डैम दिया गया है, टोइंग हुक आपके पास मिलते हैं, और रिफ्लेक्टर स्ट्रिप थ्रू आउट द बॉडी आपको देखने को नजर आएगी। ऊपर भी जो है वो कुछ ग्रूव्स दिए गए हैं, ऊपर आपको छोटे से कैरेक्टर लाइंस जो है वो ऑफर किए गए हैं। इसके साइड प्रोफाइल में चलता है। दोस्तों, हम आज महिंद्रा के आउटलेट आए हैं, और महिंद्रा के आउटलेट पे हमने ऑलरेडी आपको एक मैक्स HD वेरिएंट दिखाया है। आज सिटी की बारी है, यानी कि थोड़ा लोअर या इकोनॉमिक जोन का ये पिकअप ट्रक है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रियलाइज होगा कि एक 195 रेडियल 15 सेक्शन का ये टायर साइज है। बड़े प्रोफाइल का टायर ऑप्शन रखा गया है क्योंकि ऑब्वियसली इसको ऑफ रोड भी करना होगा, तो छोटे प्रोफाइल यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। स्टील रिम्स ही आपको मिलेंगे, और आगे और पीछे दोनों तरफ ही आपको ली स्प्रिंग सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं। फेंडर पे माउंटेड है टर्न इंडिकेटर, मैक्स पिकअप की बैजिंग इधर, और साइड प्रोफाइल में अगर आप चलेंगे तो सिटी सीएनजी के ऑप्शन यहां पर भी ऑफर किया गया है। बड़ा सा ORVM भी है, बट इसको आपको मैनुअली ही बाहर से कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके पास में कोई नॉब नहीं है, और ना ही ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं। इधर छोटे से वेंट्स जरूर दिए गए हैं जो अंदर की तरफ ओपन होते हैं। इनका फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। ये है इसका कार्गो बॉक्स, और इसकी क्षमता है या पेड लोड कैपेसिटी है 1.3 टन की दोस्तों। और चलो अब डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, डायमेंशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूरे व्हीकल की डायमेंशन। ये 4.8 मीटर का पिकअप ट्रक है, 1.7 मीटर वाइड है, एंड 1.87 मीटर जो है वो उसकी हाइट भी रहती है। जबकि अगर हम कार्गो बॉक्स के बारे में बात करें तो 2500 मिलीमीटर इसकी लेंथ, 1700 मिलीमीटर इसकी विड्थ, एंड 458 मिलीमीटर की इसकी हाइट यहां पर ऑफर की गई है। दोस्तों, इस पिकअप ट्रक में लगे हुए हैं 2 सिलेंडर सीएनजी के, जो 12.5 प्लस 12.5 केजीज की वॉल्यूम कैपेसिटी के साथ में आते हैं, यानी कि इन टोटल 25 केजीज। इन दोनों सिलेंडर की वाटर कैपेसिटी 150 लीटर्स के आसपास है, एंड जो कंपनी क्लेम्ड माइलेज है वो तकरीबन 15 किलोमीटर पर केजी के आसपास आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ओनली सीएनजी ऑप्शन है। दैट मींस कि अगर आपकी व्हीकल की सीएनजी खत्म हुई तो आपके पास में इसको टो करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। तो आपको मीटर दिखा देता हूं। देयर आर 2 वेज टू सी कितना जो है फ्यूल बचा हुआ है। एक तो अंदर चल के, जो कि मेन मीटर पे आपको डिस्प्ले होगा कि कितनी सीएनजी बची हुई है, और एक यहां पर है, बट दिस इज मैनुअल। आपको यहाँ पे प्रेशर के थ्रू जो है वो नापना पड़ेगा।
तो एक प्रेशर गॉज यहाँ पर ज़रूर ऑफर किया गया है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट उसकी ऑफर की गई है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लेटर ऑन फ्रेम चैसी भी देखने को नजर आती है, एंड जो इसकी लीफ स्प्रिंग पीछे के हैं वो आपको एक्सल से ऊपर दिए गए हैं ताकि उनका ट्रेवल ज्यादा हो सके और वो लोड ज्यादा कैरी कर सके। बाय द वे रियर में भी 195 सेक्शन के ही रेडियल 15 इंचेस टायर्स आते हैं इसमें। दोस्तों रियर से अगर आप देखेंगे तो वैसा ही पैटर्न है जैसा आप रेगुलर एक पिकअप ट्रक में देखते हैं। आपके पास में 2 हुक्स यहाँ से दिए हुए हैं या ग्रूव्स दिए गए हैं, इनके थ्रू आप इनको ओपन कर सकते हैं और जैसे ही आप इनके थ्रू ओपन करेंगे तो आप ये फ्री फॉल हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से आप अपना सामान लोड कर सकते हैं। बट आपके पास में फ्रीडम केवल एक ही तरफ की ओपन करने की है, इस तरफ से ये हिंज्ड है यानी कि जॉइंट है, तो आप इस तरफ से या उस वाले सेक्शन से इसको ओपन नहीं कर सकते हो। तो इसको फिलहाल ऊपर करते हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा की बैजिंग आपको देखने को नजर आएगी इसके पैनल पे। यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग है। रिफ्लेक्टर की स्ट्रिप एक और बड़ी सी दी गई है क्योंकि जनरली हम कमर्शियल व्हीकल्स में देखते हैं कि ये रिफ्लेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। अक्सर क्या होता है जब ये हाईवेज पे चलते हैं और बड़ी गाड़ियाँ जो थोड़े फास्ट मूविंग है या छोटी गाड़ियाँ में जो फास्ट मूविंग है वो दूर से इनको कैच कर सके, क्योंकि इनकी स्पीड जनरली 40 to 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास तक ही सीमित रहते हैं। ऑन हाईवेज जहां पर 100 या 120 किलोमीटर आप चल रहे होते हैं तो थोड़े से डेंजरस हो जाते हैं, इसलिए रिफ्लेक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाता है। ऑल दिस की लाइट्स में भी रिफ्लेक्टर यूनिट है छोटी, और टर्न इंडिकेटर के साथ में ब्रेक लाइट एंड वही रिवर्स की लाइट आपको देखने को नजर आएगी। 2 सेंसर्स आपको दिए गए ताकि आपको ये रिवर्स में असिस्ट कर सकें। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो एक स्पेयर व्हील यहाँ पर ऑफर किया गया है और उसको नीचे की तरफ जो है वो माउंट किया गया है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट पोजीशन करने की जो है वो एक फैसिलिटी दी गई है, यानी कि स्पेस एक्स्ट्रा दिया गया है। अब इट्स टाइम कि हम इंटीरियर्स में चलें और जाने इसके बारे में। हाँ जी दोस्तों, अब टाइम आ चुका है कि हम इनग्रेस करें, और जब आप दरवाजा खोलते हो ना तो एक स्टेपर आपके पास में एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ से आप स्टेप इन कर सकते हो। और जब आप यहाँ पे बैठेंगे तो ये एक्चुअली D+2 यानी कि इन टोटल 3 लोग इसके अंदर सवारी कर सकते हैं। तो मैं इनग्रेस करता हूँ पहले और यहाँ का माहौल समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे बैठेंगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में कुछ ज़्यादा यहाँ पर है नहीं। बट एक चीज़ और है, अगर आप अपना पैर रखना चाहते हैं तो गियर लीवर के अटकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मैं 5th गियर पे चला रहा हूँ तो ये काफ़ी रब करने वाला है मेरे पैर पे, बट ठीक है क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा जो है वो यहाँ पे गियर लीवर ज़रूर दिया गया। बहुत ज़्यादा ट्रेवल ज़रूर इसके अंदर है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हॉर्न दिया गया है। ये जो स्टीयरिंग कॉलम है ना, ये नीचे फ्लैट बॉटम वगैरह क्या ही ज़रूरत है यहाँ पे होने की, और ये महिंद्रा का लोगो इसके स्टीयरिंग कॉलम पे आता है और एकदम इनकम्प्लीट सा है ये। इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बटन्स वगैरह ऐसा नहीं है, केवल एक हॉर्न का बटन यहाँ पे दिया गया है। अच्छा खासा हेडरूम आपको मिलता है। जो सीट्स है दीज आर गुड, आई कैन एक्चुअली ट्रेवल अप टू 100 किलोमीटर्स ऑन दी सीट्स। इसमें कोई मुझे तो नज़र नहीं आ रही है कोई प्रॉब्लम। यहाँ ज़रूर आपके पास में हल्की सी स्पेस है, इधर हल्की सी स्पेस है। आप चाहें तो इस ग्लव बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ में भी दिया गया है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं सनवाइजर्स और एक IRVM आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। सनवाइजर अगेन उस पर कोई आपको लाइट या कुछ इस तरीके की चीज़ें तो नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर जो है वो एक पार्किंग ब्रेक ज़रूर दिया गया है, या हम इसको कह सकते हैं कि हैंड ब्रेक ऑफर किया गया है। ग्रैब हैंडल उस तरफ दिया गया है और एक ना छोटा सा वेंट है यहाँ पर जरूर दिया गया ताकि बाहर की हवाएं जो है वो हल्की सी फ्लो करती रहे। सीट बेल्ट जो है वो 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स हैं। एक वैनिटी लाइट आपको इधर मिलती है, केबिन लाइट आपको इधर मिलती है जो शेयरेबल है सभी के साथ में, और चाहें तो इस ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो आप। पहले ये जो है वो महिंद्रा की गाड़ियों में ब्लैंक आया करता था, कोई शीशा वगैरह नहीं था। अब एक्स्ट्रा पार्ट जरूर जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। तो ये है मैक्स सिटी। अब जरा इसके इंजन जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई है, दैट्स इट, एंड एक हजार्ड लैंप का बटन जो कि नेसेसिटी है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कुछ चीज़ें एड ऑन कराना तो आपको आफ्टर मार्केट ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए इंजन बे चेक करते हैं। गाइस मैक्स पिकअप VXI यानी कि सिटी वर्जन में आपको एक 2.5 लीटर का इंजन दिया गया है, और ये जो इंजन है वो 68 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और ये 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये ऑफर किया जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये CNG ऑप्शन में ही आता है, इसके अलावा कोई और फ्यूल टाइप नहीं है। अगर आप केवल CNG ले रहे हो तो ये बाई फ्यूल नहीं है कि अगर आप चाहें तो पेट्रोल पे स्विच करें या किसी और फ्यूल पे स्विच करें, ये केवल CNG रनिंग व्हीकल ही यहाँ पे रहेगा।
सो गाइस ये तो था आपके साथ में महिंद्रा मैक्स पिकअप सीएनजी। उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट काफी पसंद आया होगा। बाय द वे इसकी कॉस्टिंग 8,25,000 रुपए से स्टार्ट होती है। अगर आप चाहें इसका डीजल वर्जन भी खरीद सकते हैं या डीजल में बड़ा वर्जन भी खरीद सकते हैं 1.5 टन के साथ में। LX, VXI, MD जैसे वेरिएंट्स उसमें आते हैं, या केवल बॉडी आपको खरीदनी है चैसी के साथ में, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आफ्टर मार्केट एक फैब्रिकेटेड यूनिट लगाना चाहते हैं और आप कार्गो का पैसा नहीं देना चाहते, तो वो भी ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। महिंद्रा आपके लिए फाइनेंस के ऑप्शंस भी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। सो आप किसी भी डीलर आउटलेट पे जाकर महिंद्रा के फाइनेंस ऑप्शंस भी अवेल कर सकते हैं। ये तो था आज का प्रोडक्ट। उम्मीद है कि आपको ये काफी पसंद आया होगा और उन लोगों के लिए काफी किफायती है जिनका कार्गो का बिजनेस है, लॉजिस्टिक्स में ज्यादा वो डील करते हैं, या उनका अपना पर्सनल वाटर फिल्टर प्लांट है, कुछ इस तरीके के अगर आपके स्टार्टअप्स हैं या कुछ इस तरीके का बिजनेस आपका आप ओन करते हो, तो ये एक प्रोडक्ट है जो इकोनॉमिक तो पड़ता ही है आपको, प्लस सीएनजी के फायदे भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा माइलेज ये यहाँ पर आपको ऑफर करेगा। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक ध्यान रखें अपना, सुरक्षित चलें, सीट बेल्ट लगाएं चलते टाइम। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।